हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने कोशिश किया सुबह उठने का और अभी 5:45 हो रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है और मैं जग गई। आज का रामनवमी का मुझे करना है पूजा, उसके बाद पूजा करने के बाद कन्या का भोजन बनाना है। उसी की तैयारी मैं करूँगी। पहले सबसे पहले नहा धो के ये मैं तैयार हो गई और अब ये पूजा करने जा रही हूँ। सोहा को मैंने बोला था उठ जाना अपने टाइम से और मेरी मदद कर देना। पता नहीं अभी उठ गई होगी वो। और ये देखिए, कल जो अष्टमी को मैंने ये चढ़ाया था माँ को श्रृंगार का सामान, सबसे पहले उसको उठाया और अब मंदिर साफ़ करूँगी, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। सबसे पहले पूजा मंदिर साफ़ करूँगी कल की तरह ही, और उसके बाद फिर पूजा करूँगी, डेली का पूजा। और ये माँ दुर्गा का भी मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद फिर आज मुझे बनाना है कन्या का भोजन, तो उसकी भी तैयारी मैं रात को ही कर ली थी। और देखिए ये मेरा अभी पूजा स्टार्ट हुआ है। थोड़ा टाइम, आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे पूजा करने में, क्योंकि आज बुधवार है, तो सारा काम करूँ मतलब पूजा करूँगी। और ये कल जो मैंने चढ़ाए थे माता रानी को श्रृंगार का सामान, वो सब मैंने पहना। चूड़ी बहुत ही सुंदर लाई थी सोहा। और अब ये माता रानी को भोग के लिए मैं हलवा बना रही हूँ। जो भोग लगाऊंगी मैं मंदिर में, उसका बर्तन और ये बिल्कुल इंडक्शन सेपरेट रखा है, जो कि ये किचन में यूज़ नहीं होता है। ये सिर्फ पूजा का ही, इसमें जब भोग बनता है तो इसको निकालती हूँ और फिर इसको साफ़ करके मैं अंदर ही रख देती हूँ। तो ये प्योर घी में मैं बनाऊँगी हलवा। और थोड़ा सा मैंने सूजी लिया है, जो कन्या का भोजन बनेगा उसी में से मैंने सूजी का पैकेट आधा किलो का मंगवाया था, उसी में से थोड़ा सूजी निकाला। और माँ जो हलवा बनाती है तो सूजी को थोड़ा लाल करके भूनती है, तो उसी तरह का हलवा पसंद है। और भोग के लिए भी मैं उसी तरह का हलवा बनाऊंगी। बहुत बार मैंने वाइट हलवे भी बनाए, लेकिन मुझे वही ब्राउन भूरा वाला हलवा ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें सूजी का जो महक आता है सोना सोना, वो थोड़ा ब्राउन होने पे हो जाता है। देखिए इस तरह से ये हलवा बन रहा है। सब कुछ नाप के ही मैंने डाला है। 1 कटोरी के बराबर मैंने ये भोग का हलवा बना लिया। फटाफट हलवा बन करके तैयार हो गया। और अब भोग लगाने के बाद मैं पूजा करूँगी और उसके बाद फिर किचन में मेरा काम शुरू हो जाएगा। आज सुबह उठी तो थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा था कि मैं सारा काम कर सकूं। मुझे यही लग रहा था कि अगर आज मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने आप को बिल्कुल ठीक किया। और अभी देखिए हलवा बन करके तैयार हो गया। अब इसको निकाल करके मैं इंडक्शन को यहाँ से हटा दूँगी, ताकि जब तक मैं पूजा करूं कोई इधर उधर मेरे सामान को ना करे। तो सब कुछ हटा दिया और देखिए ये भोग का हलवा मैंने तैयार कर लिया। अलग अलग सब कटोरी में इसको लगाया, माता रानी को भोग लगाया और इधर भी मंदिर में मैंने भोग लगा लिया। और अब दिया बाती करके मैं पूजा करके किचन में चली जाऊंगी। जो कि काम है मुझे कन्या का भोजन सबसे पहले बनाना है, वो करूंगी। अब ये किचन में मैं आ गई। आज रामनवमी है तो आज मैंने साड़ी पहना। ये साड़ी मेरी सिस्टर लेके आई थी जयपुर से, जब आई थी तो ये साड़ी बहुत ही हल्की है। अब पहन के आराम से आप काम भी कर सकते हैं और पता नहीं चलता है। और देखने में भी ये साड़ी मुझे काफ़ी, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। आधा किलो जो चना मंगाया था उसको रात को ही फूलने दे दिया था। रात को ही पूरे किचन की सफाई कर ली थी, सारे जूठे बर्तन हटा दिए थे, ताकि सुबह उठो तो ज़्यादा काम नहीं रहेगा और किचन साफ़ रहेगा, तो ये भोग का खाना वगैरह बनाने में बहुत ही आसानी हो जाता है। इस तरह से पहले मैंने चना को साफ़ कर लिया और अब इसको बॉयल करने के लिए चढ़ा दूँगी। और जब तक चना बॉयल होगा उसके साथ साथ जो बाकी का काम है वो भी करते जाऊँगी। हेल्पर को भी बोला था कि जल्दी आ जाना,
थोड़ा हेल्प कर देना मेरी, अभी तक आई नहीं है, आ रही होगी, थोड़ा दूर से आना पड़ता है उन लोगों को। अभी मैं हलवा बनाऊंगी, अब चना चढ़ा दिया है तो चना बॉयल होगा, तब तक हलवा की ये मैं तैयारी कर रही हूँ। ज़्यादा हलवा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मीठा कम ही खाते हैं, आज बहुत लोग खिलाते हैं। तो ये कप से मैंने 2 कप सूजी लिया और इसी कप से 2 कप चीनी नहीं लिया, 1 कप, और 1 कप से थोड़ा कम चीनी मैंने लिया क्योंकि 2 कप डालूंगी तो बहुत मीठा हो जाएगा, इसलिए मेजरमेंट करके सारा सामान पहले मैंने अलग कर लिया ताकि आराम से हलवा बन जाए। पहले से ही आप सामान की तैयारी कर लो तो बनाते टाइम बहुत ही आसानी हो जाता है, नहीं तो फिर उसी समय निकालो तो बहुत ही दिक्कत होती है। और साथ साथ मैं आटा भी निकाल रही हूँ कि आटा भी गूँध लूँगी। अब ये मैंने रिफाइंड ऑयल में बनाऊँगी कन्या का भोजन, तो कप से मैं मेजरमेंट करके डालूँगी। 1 कप से मैंने थोड़ा सा कम ऑयल लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं अच्छा लगेगा। और अब इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब अच्छे से तेल जब गरम हो जाएगा तब इसमें सूजी डालूँगी और अच्छे से इसको भूरा होने तक फ्राई करूँगी। इसके साथ साथ छोटे छोटे जो काम है वो भी साथ साथ मैं कर रही हूँ। सोहा भी अपना तैयार हो रही है, आई थी बीच में पूछने के लिए कि मम्मी कुछ हेल्प करना है, तो मैंने बोला अभी तो मैं ये बना रही हूँ, उसके बाद मेरी हेल्प कर देना। अब खूब अच्छे से जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने सूजी डाल दिया और अब इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। धीरे धीरे गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है और आटा निकाल रही हूँ कि साथ में आटा भी गूँध लूँगी। वर्षा अभी तक नहीं आई, उसी का मैं वेट कर रही हूँ, नहीं तो मैं खुद भी कर लेती हूँ। इस बार थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे लगा कि कोई हेल्प कर देगा तो जल्दी जल्दी सारा काम हो जाएगा। बीच बीच में इधर सूजी भी मैं चला रही हूँ। चना बॉयल होने के लिए रखा है, गैस का फ्लेम लो कर दिया है और साथ साथ थोड़ा इधर का भी काम कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लेट होने से आज रामनवमी है तो पता नहीं, यहाँ पर तो मंगल और सैटरडे को ही बजरंगबली के मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। आज का तो मुझे नहीं पता यहाँ पर होंगे कि नहीं लोग, तो इसीलिए मैंने सोचा अंदर तो कोई आएगा नहीं, इसलिए बाहर ही जा कर के हम लोग दे आते हैं। तो मैंने सोहा को बोला है कि तुम चली जाना, आज जा कर के कन्या का भोजन खुद से ही बांट आना। अब वर्षा आ गई और उसको मैंने बोला चलो आ गई हो तो तुम आटा गूँधो। उसको भी मैंने बोला था नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आना, वैसे भी वो अच्छे से तैयार होके आती है, साफ़ सुथरा बहुत अच्छे से रहती है, साफ़ रहती है, तो उसमें मुझे कोई ऐसा नहीं है कि उससे नहीं बनवाना है। मिलजुल के सब कोई बना लेंगे तो जल्दी से फटाफट बन जाएगा। अब वो आटा गूँध रही है और मैं हलवा अब अच्छे से बना लूँगी। एक तरफ अगर आप कोई दूसरा काम करो तो थोड़ा सा लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो कोई भी हेल्प कर देता है। ख़ास करके पूड़ी में तो चाहिए ही होता है, अगर ज़्यादा पूड़ी बनानी हो तो एक आदमी ज़रूर ही चाहिए होता है कि कोई बेल दे तो फटाफट से फ्राई हो जाता है, नहीं तो साथ साथ बेलो और फ्राई करो, बन तो जाता ही है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। सो अभी तैयार होकर के आ गई, वो चेक कर रही थी कि भी बना है तो मैं डब्बे में खाना लगा दूंगी, लेकिन अभी तो हलवा ही बन रहा है। देखिए सूजी ब्राउन हो गया, हल्का ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया। 1 कप और आधा कप से थोड़ा कम चीनी लिया था। और अब इसमें मैं पानी डालूँगी, 1/2 लीटर पानी पहले डालूँगी, नाप करके ही मैंने डाला है। 2 कप पानी डाला, 1 कप और डालूँगी तो हलवा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, मुलायम बनेगा और चीनी और सूजी अच्छे से पक जाएगा। अब वर्षा आटा गूँध ली है तो मैंने उसको बोला कि तुम फटाफट पूड़ी बेल दो, और मैं इधर हलवा बन गया है, पूड़ी तल दूँगी और चना जब तक बॉयल होगा तब तक पूड़ी भी फ्राई हो जाएगा। अब इलायची थोड़ा सा मैंने लिया है, इलायची कूट कर डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी, बहुत बच्चों को ड्राई फ्रूट पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने भोग वाले हलवे में ड्राई फ्रूट डाला था, इसमें सिर्फ इलायची कूट कर ही डालूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हलवा बहुत ही बढ़िया बना। जब प्रसाद बांट करके मैंने भी खाया तो बहुत ही टेस्टी हलवा बना।
इस तरह से देखिए हलवा बन करके तैयार हो गया। और अब ये गैस पर इधर चेंज कर दिया मैंने। चना अभी बॉयल नहीं हुआ है, 2 सीटी ही लगे हैं। और अब दूसरी कढ़ाई मैंने चढ़ा लिया, उसमें पूड़ी ही तलाता है, वही वाली कढ़ाई में मैं पूड़ी तलूँगी। कास्ट आयरन का छोटा सा रखा है मैंने पूड़ी तलने के लिए, बहुत ही अच्छा है। उसमें एक बार तेल ऊपर तक भर दो तो अच्छे से पूड़ी फ्राई हो जाता है। किसी भी चीज़ को फ्राई करना होता है तो मैं उसी कढ़ाई में फ्राई करती हूँ। साथ साथ देखिए यह हलवा भी तैयार हो रहा है। वर्षा पूड़ी भी बेल रही है। अब फटाफट जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, खूब अच्छे से ऑयल गरम होने दूंगी और उसके बाद फटाफट पूड़ी फ्राई करूंगी। सोहा आकर के कुछ कुछ बोल रही है और वर्षा को भी बड़ी हंसी आ रही है कि उसको मज़ा आ रहा है किचन में सबके साथ काम करने में। तो बहुत अच्छा काम कर देती है, जो भी बोलती हूँ मदद भी कर देती है कि तबीयत ख़राब है तो मैं कर लूँगी, बोल रही थी वो। लेकिन मैंने बोला नहीं तुम बेलो, मैं फ्राई करूँगी पूड़ी। अपने से जब तक ना करो तो मुझे लगता है कि जो मतलब एक वो अंदर से वो फीलिंग सी आती है कि हाँ नहीं मुझे करना है, खुद करना है और मैं ठीक हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे लगेगा कि इतना ही बीमार क्या पड़ जाना कि कन्या का भोजन भी मैं नहीं बना सकी आज। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने की भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा काम करूँगी तो मुझे अच्छा भी लगेगा। ऐसे बैठे रहो तो और भी बीमार बीमार सा लगता रहता है, लेकिन पहले से अभी मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, तबीयत में बहुत ही सुधार हो रही है। अब परसों जाके फिर से एक बार चेकअप कराना है मुझे, थायराइड का और बीपी का, वो कब से मेरा ड्यू है। वर्षा ने ढेर सारी पूड़ियाँ बेल ली है, अब मैं फटाफट इसको फ्राई करूँगी। और सोहा अपना आके बीच बीच में चेक कर रही है कि कितना पूड़ी फ्राई हुआ। बोल रही है अभी बहुत गर्म है, थोड़ा सा नॉर्मल होने दो मम्मी, तब मैं इसको डब्बे में लगा दूँगी फटाफट। इस तरह से सब मिलजुल कर अगर काम कर लेते हैं तो फटाफट हो जाता है, नहीं तो हो तो ऐसे भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगेगा। आज मुझे लगा था कि मैं मंदिर जाऊंगी, लेकिन सोहा जब गई थी तो उसने बताया कि मम्मी यहाँ पर जिस मंदिर में हम लोग जाते हैं बराबर, उस मंदिर में तो कोई भी नहीं था, तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ा देने के लिए। बहुत कन्या तो बहुत कम थी, तो जो मुझे मिले उनको मैंने दिया। एक तो बोल रहे थे कि मुझे खाने का सामान मत दीजिए, पैसे ही दे दीजिए, मैं चाय पी लूँगा, तो पैसे जो लेके गई थी सोहा ने उसे दिया। और देखिए अब हलवा थोड़ा नॉर्मल हो गया है, पूड़ी भी बहुत सारे फ्राई हो गए हैं। तो सोहा को मैंने बोला कि अब डब्बे में इन दोनों चीज़ों को डाल दो और चना जब बॉयल हो जाएगा तब मैं चना भी बना करके दे दूँगी, तुम सब कुछ लगा देना। देखिए इस तरह से यही इसी डब्बे में मैं पैक करके सब कुछ डाल देती हूँ। और ज़्यादा खाना मैं नहीं डालूँगी क्योंकि एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खा सकता है कोई, तो थोड़ा थोड़ा मैंने बनाया है उसी हिसाब से। और भोजन कन्या का बनाना बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए ज़रूर बनाना चाहिए, इसलिए मैंने बनाया। देखिए पूड़ी भी फ्राई हो गया, पतले पतले पूड़ी बेले हैं वर्षा ने, बहुत ही अच्छे पूड़ी हलवा बन करके तैयार हो गया। और ये अब डब्बा में सोहा लगा रही है। एक तो वर्षा के बच्चे हैं, कन्या है उसकी छोटी सी है, उसको दूंगी, और एक बेटा है उसको भी, उसके लिए भी उसको पैक करके मैं दे दूंगी। गरम है पूड़ी तो सोहा नीचे से भी निकाल रही है और इस तरह से वो सजा रही है। बहुत हेल्प कर दिया आज मेरी सोहा ने, कल भी किया था। जब से बीमार पड़ी हूँ थोड़ा थोड़ा काम तो कर ही रही है, कर देती है मेरी मदद। पिछले बार तो मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैं चली गई थी मदर के पास। तो वहाँ तो रामनवमी में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि पूजा करने का जगह नहीं लोगों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सुहा ने बोला कि नहीं, इतना ज़्यादा मंदिर में भीड़ नहीं था, चाहे तो पूजा करके सब जा चुके होंगे। थोड़ा अभी 11 बज रहे हैं, 11 बजे का टाइम है और हलवा पूड़ी बन गया। देखिए चना भी बॉयल हो गया, अब मैं चना फ्राई करूँगी।
उसी का मैं तो निकाल रही हूँ। चना को छान लूँगी और कढ़ाई में इसे और तेल डाल करके मसाले के साथ इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। गीला चना नहीं बनाऊँगी, हल्का सा पानी डालूँगी मसाला पकाने के लिए और उसी में सूखा सूखा चना बनाऊँगी ताकि डब्बे में अच्छे से वो चला जाए। पूड़ी बहुत ज़्यादा बन गया। वर्षा ने पूछा कि पूरा बेल दूँ, तो जितना आटा उसने गूँधा था बस थोड़े से 4-5 रोटी के लिए मैंने रखा है, बाकी सारे पूड़ी को फ्राई कर लिए। मुझे लगा कि कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से तो ठीक है, कम होने से फिर वो फिर से बनाओ इकट्ठा एक साथ, इसलिए मैंने बना लिया। और अब ये धनिया पाउडर जो मैं डालूँगी चने में वो ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं पाउडर घर में ही बना के रखती हूँ, उसी को यूज़ करती हूँ। बाहर वाले मसाले में पता नहीं चलता है, कई बार लहसुन प्याज भी होता है, तो कन्या का भोजन बिल्कुल ही शुद्ध बनेगा। इसलिए मैं देख रही हूँ कि कहीं ये धनिया पाउडर मार्केट का तो नहीं है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मार्केट वाला धनिया पाउडर है। तो धनिया मैंने रखा था, भून करके रोस्ट करके रख देती हूँ, जब मौका मिलता है पीस लेती हूँ। तो वही धनिया मैं निकालूंगी और उसको मिक्सी करूँगी और उसी से मैं चने बनाऊँगी, उसी को डालूँगी चने में, ताकि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि बाज़ार का धनिया है तो इसमें कुछ मिक्स होगा। घर का ही धनिया, हल्दी पाउडर, हल्दी तो एक साथ मैं मिल से ही पिसवा के मंगवा लेती हूँ, 3-4 किलो चलता रहता है। और धनिया घर में मैं पीस लेती हूँ। अब ये चना भी बनने ही वाला है। अच्छे से इस चना को मैंने पानी से छान के निकाल लिया और मसाला फ्राई कर लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाएगा। और फिर चना डाल करके इसको पका करके बस फटाफट चना भी तैयार हो जाएगा। रात को ही किचन विचन सारा कुछ मैंने साफ़ कर लिया था। फिर सुबह सो करके उठ करके मैंने चाय पिया 1 कप और फिर से किचन को मैंने साफ़ कर लिया। जो भी बर्तन थे सारे मैंने धो के हटा दिए थे, ताकि किचन एकदम साफ़ रहेगा तो भोग का खाना बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर लगता है कि जूठे में नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से देखिए, किचन साफ़ कर लो तो बहुत ही आराम हो जाता है खाना बनाने में। रात को आधी मतलब सफाई तो मैंने रात को कर ली थी, सारे बर्तन हटा दिए थे। सुबह जो भी चाय का बर्तन था वो सब भी धो के मैंने हटा दिए थे। तो वर्षा आके बोल रही थी कि आज बर्तन बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला हाँ, रात को ही मैंने साफ़ कर लिया था, अब तुम आराम से थोड़े बहुत जो बर्तन है उसको साफ़ कर लो। और फिर उसको और भी जगह जाना था तो वो अब चली जाएगी। अब तब तक ये चना बन करके तैयार हो गया। थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला, वही डब्बे में देख रहे थे कि इसमें ये मार्केट वाला जीरा पाउडर है तो इसमें कुछ मिक्स तो नहीं है। तो सुहा ने बोला नहीं, डाल सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इंग्रेडिएंट्स सिर्फ जीरा ही लिखा हुआ है। जीरा पाउडर का खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप इस तरह के सादा चना बना रहे हैं तो इसमें जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक यही डाला है मैंने। लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि बच्चों को दूंगी तो बिल्कुल ही तीखा नहीं बनाऊंगी। इस तरह से ये भोग का भी खाना बनकर तैयार हो गया। अब सोहा इसको अच्छे से डब्बे में डाल देगी। सबको पूछ रही है कैसे कितना डालना है चम्मच से। मैंने बोला हाँ नहीं ठीक डाल रहे हो, इतना इतना तो डाल ही दो, खा लेंगे सब कोई। इस तरह से ये पूरा भोग का खाना तैयार हो गया। सबने मिलके फटाफट बना लिया और ज़्यादा कुछ परेशानी भी नहीं होती है। अगर आप बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से एक खुशी वाली फीलिंग आती है। उससे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप बीमार हो चाहे कुछ हो तो नहीं हो पाएगा। बहुत ही आराम से सब कुछ हो गया। और बतासे भी मैंने एक एक सब सारे डब्बे में डाल दिए। अब डब्बा सारा पैक करके और सोहा लेकर के जाएगी और फिर सभी को बांट देंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं भी सोहा के साथ जा रही हूँ। सोहा ने बोला मम्मी मुझे जाना हो गया क्या? मैंने बोला हाँ, अब तुम ही चली जाओ, मैं अभी इधर का थोड़ा जो काम बचा हुआ है वो पूरा कर लूँगी। अभी मुझे सब्ज़ी अभी एक बनानी है, आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी बनाऊँगी और ये झोला में सारा कुछ पैक करके सोहा को दे दूँगी। और वो बोल रही थी कि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, छुट्टी तो है नहीं आज। तो मैंने बोला
थोड़ी देर के लिए जा कर के दे आओ। अपने से देने से एक अलग सा सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो इतनी मेहनत किया है तो अपने हाथ से बांट आते हैं। तो थोड़े चेंज पैसे भी उसने रखे और ये बैग में मैंने उसको करके दे दिया। और अब थोड़ी सी मैं सब्जी बनाऊंगी, ज़्यादा सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि पूड़ी हलवा और चना है जो कि रखा है, सबके प्रसाद में की तरह खाएंगे इसे। आज हम लोग यही खा लेते हैं खाना, तो बस यही इसी से हो जाएगा। ज़्यादा सब्जी नहीं बनाऊंगी, बस 2 ही आलू मैंने बॉयल किए थे, उसी का सब्जी बनाऊंगी। थोड़ा गीला गीला सब्जी रहेगा तो अच्छा लगेगा खाने में। आलू के बिना लहसुन प्याज का सब्जी ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से सब्जी भी बनकर तैयार हो गया और अब सारा काम हो गया तो मैं थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करूँगी। सुबह से मैं जगी हूँ, पूजा वूजा का काम करने के बाद कन्या का भोजन वोजन बन गया तो अब थोड़ा सा आराम करूँगी। अब मुझे प्यास लग रही है, सोहा का वेट कर रही थी मैं कि सोहा आ जाएगी तो साथ में मिल कर के प्रसाद खा लेंगे। अभी मैं पानी पी करके अपना थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, तब तक सोहा भी बाट करके आ गई। उसको बोला मैंने कि आ जाओ प्रसाद खा लेते हैं, तो उसने बोला नहीं अभी मैं थोड़ा ऑफिस लगाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। अब मैंने भी चेंज कर लिया अपने कपड़े, साड़ी खोल लिया, सुबह से साड़ी पहनी हुई थी और अब मैंने हस्बैंड का भी वेट किया कि ऑफिस से अगर जल्दी आ जाएंगे तो सबको साथ में खा लेंगे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आए हैं। सोहा अभी बोली थोड़ा रुक के खाऊंगी, तो मैंने बोला कि चलो मैं प्रसाद अपना ले के खा लेती हूँ। और इस तरह से रामनवमी का भी सारा कुछ आज मैंने कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।